राम राम साथियों। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 में पूछा गया है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। और क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट। ओके, ये सेट से जितने भी रिलेशन बन रहे हैं आर, वो हमको फाइंड करना है सच डेट, इस प्रकार कि वो रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो। ओके, एंड गिवन है आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। ओके, आर के पास एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो उस सेट को नाम दिया है इन्होंने एस। और ऐसे कितने एस बनेंगे ये पूछा जा रहा है। क्लियर? तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें यूज क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए, और क्या पूछ रहा है ये दोनों में रिलेशन हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, रिकॉल करना होता है, क्या हमें पता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या क्या जानकारी है कि रिलेशन क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो हम आइडिया जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सेट ए पे बात कर रहे हैं तो आर अगर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। सबसेट ए क्रॉस ए का मतलब, ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए से। ठीक है, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कार्टेशियन पेन पे भी दिखा सकते हैं और ट्री डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं अगर ये ए ना लेकर ये इसका नाम मैं ए दे देता हूं, चलो ठीक है, इसका नाम मैंने ए दे दिया है, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो ए क्रॉस ए क्या होगा मैं अभी दिखा देता हूं। ए बेसिकली क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ए क्रॉस ए का मतलब ए का ए से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो। ये कब आएंगे, जब ए का सभी के साथ पेयर, बी का सभी के साथ पेयर, सी का सभी के साथ, डी का, वो पेयर्स जितने भी बनेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, इसको ट्री डायग्राम के थ्रू देखो, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये ए के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब ए के सभी एलिमेंट एक के साथ जुड़े हुए हैं, तो ए के पास अगेन कितनी चॉइसेस हो गई, फिर कितनी हो गई, 6। ओके, ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो अगेन 6 हो गई। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए करेंगे, सी के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, ई के लिए, एफ के लिए। तो जितने भी पेयर्स बनेंगे, ये कौन सा पेयर, ए कॉमा ए बन गया। ठीक है, ये ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ। तो यहां से कितने बन गए, 6। तो 6 यहां से बनेंगे, 6 यहां से, टोटल कितने हो जाएंगे, 36। ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पेयर्स बनेंगे 36, उन्हीं में से हम कुछ एलिमेंट उठाएंगे और एक सेट बना लेंगे, उनको नाम देंगे हम आर, वही आर एक रिलेशन होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आर रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन if and only if, okay, a कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है,
ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए सभी ए के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये एलिमेंट टोटल बन रहे हैं 36, ओके, उनके सबके पेयर खुद के साथ होने चाहिए, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दिखाने का तरीका है। एक दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूं। जैसे हम जब एक डाइस उछालते थे तो जो पेयर्स बनते थे उनको हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते थे। एक वो भी तरीका है, मैं वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, जैसे 1 2 3 अप टू 6 करते थे, 1 2 3 अप टू 6, ठीक है। बी सी डी ई एफ, एफ तक, ओके। ए बी सी डी ई एफ, ओके। फिर ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो ये क्या बन गया, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ, ओके। बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ, ओके। एंड सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा डी, सी कॉमा ई, सी कॉमा एफ। डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, डी कॉमा डी, डी कॉमा ई, डी कॉमा एफ, ओके। अभी हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, ठीक है, लेकिन एक बार आप इस वे से चीजों को समझ गए, ठीक है, फिर आप जनरलाइज्ड कोई भी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम अगर जनरलाइज्ड आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो 6 एलिमेंट्स हैं, अगर 2025 एलिमेंट भी होंगे ना, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी जो मैं तरीका डेवलप कर रहा हूं उसको आपको समझना है, ठीक है। ई कॉमा ए, ई कॉमा बी, ऑर्गेनाइज्ड वे में बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें आपके माइंड में रुकेंगी, अदरवाइज माइंड में नहीं रुकेंगी, ठीक है। ई कॉमा सी, ई कॉमा डी, ई कॉमा ई, ई कॉमा एफ। फिर एफ कॉमा ए, एफ कॉमा बी, एफ कॉमा सी, एफ कॉमा डी, एफ कॉमा ई, एफ कॉमा एफ, ठीक है। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन है कि बेसिकली ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। इन्हीं में से ये ए क्रॉस ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ए क्रॉस ए, ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस ए, ठीक है। अब ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब बेसिकली ये इसका डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का डायगोनल एलिमेंट ए क्रॉस ए में कंटेंट कर रहा है, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, ओके, क्लियर। अगर डायगोनल एलिमेंट से बना हुआ सेट, मतलब जो सेट आर है उसमें डायगोनल एलिमेंट सभी नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा, ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, बात कर लेते हैं, ठीक है। आर ऑन सेट ए is symmetric if a comma b belongs to R implies that b comma a belongs to R। अगर a comma b R में बिलोंग कर रहा है तो b comma a भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर। सभी a और b कहां से होंगे, a से होंगे, सेट a से, ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a कॉमा एफ यहाँ पे है तो f कॉमा a यहाँ पे होगा ही होगा,
उस आर में। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली अगर a कॉमा एफ है तो f कॉमा ए है, b कॉमा एफ है तो f कॉमा बी भी है। तो बेसिकली अगर इस लाइन को मैं नाम दे दूं y इक्वल टू एक्स लाइन ऑन R2, ओके क्लियर। तो बेसिकली जो रिलेशन R होगा ना, जो कि सिमेट्रिक है, वो y इक्वल टू एक्स के अलाउंग सिमेट्रिक है, ओके। अगर यहाँ b कॉमा डी है तो यहाँ d कॉमा बी होगा, ठीक है। तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स के अलाउंग सिमेट्रिक होना चाहिए R, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है क्लियर। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे मान लो ये मैं R2 दे देता हूं, ठीक है, x से y, ठीक है। एक मैंने रिलेशन का ग्राफ बना दिया, मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, ये पॉइंट्स आए हैं, फिर कुछ इस तरह बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिलेशन आया है ना, ये रिलेशन, ये बेसिकली y इक्वल टू मान लो मॉड x है, ठीक है, x y सच डेट r इस तरह डिफाइंड है, ओके क्लियर। ओके मान लो a गिवन है यहाँ पे z, ओके, a गिवन है z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और डिफाइन है a पर, ठीक है। तो y इक्वल टू मॉड x इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ कोई पूछे सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब ये बेसिकली रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये रिलेशन की बात हो रही है, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम ग्राफ देख के बता सकते हैं, ग्राफ ऐसा हमारा कुछ आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा, क्लियर। तो बेसिकली ये सिमेट्रिक y इक्वल टू x के अलाउंग नहीं है, तो ये बेसिकली सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ग्राफ के थ्रू, क्लियर। तो अगर कोई रिलेशन हमको सिमेट्रिक बनाना है तो बेसिकली हमको यहाँ से जितने भी चॉइसेस हैं वो हमको देखनी होंगी, या फिर इधर से देख लो, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री है। अगर आपने ये चूज कर लिया तो आपको ई कॉमा बी ऑलरेडी मिल जाएगा, या ई कॉमा बी चूज कर लिया तो बी कॉमा ई ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है और सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है। तो आर को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ओके। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सभी डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे a कॉमा ए होना चाहिए, b कॉमा बी होना चाहिए, c कॉमा सी होना चाहिए, और d कॉमा डी होना चाहिए, e कॉमा ई होना चाहिए, f कॉमा एफ होना चाहिए, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स आर में कितने होने चाहिए, ठीक है, 10 होना चाहिए ना। तो बेसिकली यहाँ पे कितने हो गए, ये टोटल ये कितने हो गए, ये हो गए 6, ठीक है। अब हमको 4 और चाहिए, ठीक है, ओके। कितने चाहिए, 4 और चाहिए, ठीक है। तो अगर एक हमने यहां से चूज किया तो एक तो हमको बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, ठीक है। अगर 2 चूज करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो इनमें से हमको कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं, सॉरी 2 चूज करने हैं, क्योंकि 2 तो इधर से मिल रहे हैं ना ऑलरेडी। तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गए, ये कितने होंगे 4, ये कितने 3, ये कितने 2, ये कितने 1, ओके क्लियर। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए, ये हो गए 15, ओके। तो टोटल 15 एलिमेंट हैं, इनमें से 2 चूज करने हैं, ठीक है। तो 15 C2, ओके, उतने सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, आर बन जाएंगे। तो 15 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 14/2 7, तो 15 इंटू 7 कितना जाएगा, 105, ओके क्लियर।
एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि आप ट्री डायग्राम से देख लो, ठीक है। ट्री डायग्राम से मान लो बी के साथ पेयर क्या बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बी के साथ फिर ए बी सी डी ई एफ, ओके, क्लियर। तो देखो यहाँ पे ए कॉमा ए वाले तो सब एलिमेंट आ ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बने, ये एलिमेंट क्या बने, ये बी कॉमा ए बन गया, ये बी कॉमा बी बन गया, बी कॉमा सी बन गया, बी कॉमा डी बन गया, बी कॉमा ई बन गया, बी कॉमा एफ बन गया, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां से देखो, ठीक है, ए कॉमा ए वाले, बी कॉमा बी वाले, फिर यहाँ पे सी कॉमा सी वाले, डी कॉमा डी वाले, ये आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, जो बच्चे दो एलिमेंट हैं, छह तो ऑलरेडी आपके पास थे, तो दो जो बच्चे थे उनका चॉइस आपको चाहिए, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो छह कैसे, आप जो बच्चे हैं चार, आपको चूज करने हैं, ठीक है। तो एक अगर आपने ए कॉमा बी चूज कर लिया तो बी कॉमा ए ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने ए कॉमा ए, ये ए कॉमा ए अगर मान लो फिक्स कर दिया है, अब बच्चे यहाँ पे कितने, ठीक है, इनमें से कितने चॉइसेस बचे हैं यहाँ पे फिल करने के लिए, तो यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब ए कॉमा ए, यहाँ पे बी कॉमा बी आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी अगर आपने चूज कर लिया तो बी कॉमा ए ऑलरेडी यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो आपके पास कितने चॉइसेस बचे हैं यहाँ पे, 4 चॉइसेस, ओके। फिर अगेन अगर हम डी की बात करें, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे ए कॉमा डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, डी कॉमा डी, डी कॉमा ई, डी कॉमा एफ, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ए कॉमा डी ऑलरेडी हम इसमें बात कर चुके हैं, ए कॉमा डी, तो ये तो हो गया, ठीक है। फिर डी कॉमा डी की बात हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, डी कॉमा डी की बात हो चुकी है, ठीक है। और बी कॉमा डी, बी के साथ जो रिलेशन था उसकी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे कितने चॉइसेस बचे, एक ये, ठीक है, कितने, 2, ठीक है, 2 चॉइसेस। फिर आप नीचे वाले इस ई वाले के पास कितने चॉइसेस होंगे, 1, ठीक है। तो बेसिकली कितने, 5 + 4 + 3, यहाँ पे कितने, सॉरी 3 है, 3 चॉइसेस, ये एक, तो ये, ठीक है। नीचे वाले के 2, फिर 1, ओके। तो बेसिकली कितने आ गए, 15। अब 15 में से हमको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 15C2 यहां से एक आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्लियर। अब 107 105, ओके, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको मान लो थोड़ा जनरलाइज्ड सोचना हो, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स कैसे हो, मान लो n एलिमेंट्स हो, तब कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो टी डायग्राम से या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से सोच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ए गिवन है, मान लो A1 A2 A3 डॉट AN, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। तो n एलिमेंट्स हैं ए के पास, ठीक है। तो हमको ऐसे आर ढूंढने हैं जो क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो, ठीक है, क्लियर। वो सारे आर चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट्स कैसे हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 10 हो, ठीक है। 10 के बाद मैं कर सकता हूं 12 हो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
तो n एलिमेंट्स तो होंगे ही, ठीक है, n एलिमेंट्स तो होंगे ही, ठीक है, क्लियर। तो पहले टोटल लिख लेते हैं, टोटल एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे, ठीक है। थोड़ा इसी क्वेश्चन को मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A1 हो गया, तो A1 के साथ क्या क्या बन सकता है, A1, फिर यहाँ पे A2, फिर यहाँ पे A3, ठीक है, डॉट 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 AN-1 AN, ठीक है, फिर यहाँ पे A1, A2, A3, डॉट डॉट AN-1 AN, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, A1 कॉमा A1, A1 कॉमा A2, A1 कॉमा A3, डॉट डॉट A1 कॉमा AN-1 A1 कॉमा AN, फिर यहाँ पे A2 कॉमा A1, A2 कॉमा A2, A2 कॉमा A3, डॉट डॉट A2 कॉमा N-1 A2 कॉमा AN, ठीक है। फिर यहाँ पे A3 कॉमा A1, A3 कॉमा A2, A3 कॉमा A3, डॉट डॉट A3 कॉमा AN-1 A3 कॉमा AN, ठीक है। फिर AN-1 कॉमा A1 AN-1 A2 AN-1 A3, डॉट डॉट AN-1 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 AN AN कॉमा A1 AN कॉमा A2 AN कॉमा A3 AN कॉमा AN-1 AN कॉमा AN, ठीक है, क्लियर। अब अगर हमको रिफ्लेक्सिव इसको बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमको लेने ही होंगे, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, AN-1 AN-1, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया अपन ने, ठीक। AN-1 AN-1, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो होने चाहिए, ठीक है, ओके, क्लियर। तो n एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो R बनना है, ठीक है, तो इसके पास n एलिमेंट तो फिक्स हो गए, n तो होंगे ही, रिफ्लेक्सिव होना है, ठीक है, ये फिक्स हो गए, ठीक है। अब n से ज्यादा हो, ठीक है, n से ज्यादा हो, ठीक है, तो बेसिकली मान लो यहां पे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, n+2 हो जाएं, ठीक है, n+2, एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हो r के पास, n+2, ठीक है। तो r के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन r एग्जैक्टली मान लो n+2 हो जाए, ठीक है, ठीक है, क्लियर, n+2 हो जाए, ठीक है। तो n तो है ही है, ठीक है, और सिमेट्रिक बनाना है हमको, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट चाहिए हमको, 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो 2 एलिमेंट अगर हमको चाहिए, तो जैसे ही हम एक मान लो इनमें से जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक इसमें से चूज करेंगे, एक उसके साथ हमको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं,
ये y इक्वल टू x, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। तो इनमें से कोई भी एक चूज कर लो, तो एक तो हमको मिल ही रहा है, तो दो हो गए। तो n हमारे पास थे, दो हमको मिल गए, तो n+2 हो गए। क्लियर? तो बेसिकली ये कितने एलिमेंट हैं? ये कितने हैं? ये है टोटल, एक तो हमने टोटल n है, एक तो हमने डायगोनल में चला गया, तो ये n-1, ये n-2, डॉट डॉट डॉट, कितने आ गए? ये 2 1, ओके, 2 1। तो बेसिकली टोटल एलिमेंट सम करो, तो फॉर्मूला n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम कहां तक? अब 2n-1, तो n-1 एट 1n/2, ये टोटल आ जाएंगे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स, ओके। अबव डायगोनल, ओके। इस डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स आएंगे ये आ जाएंगे। क्लियर? तो इनमें से n-1/2 से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो, तो उसके पास एग्जैक्टली n+2 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? बात समझ आ रही है ना? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर एग्जैक्टली n+4, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर एग्जैक्टली n+4 हो जाए, ठीक है। तब आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या आ गया? n-1/2 c1, ओके। क्लियर? यहाँ पे n+4 हो जाए, ठीक है। n+4 का मतलब कि n+4 का मतलब क्या हुआ कि जो सेट है उसमें n तो पहले से फिक्स थे एलिमेंट, ठीक है, n फिक्स है एलिमेंट। क्लियर? n तो फिक्स है ना, हमको 4 एलिमेंट और चाहिए इसमें, ठीक है। क्लियर? 4 एलिमेंट और चाहिए। तो 4 एलिमेंट कैसे मिलेंगे? एक एलिमेंट अगर चूज कर रहे हैं तो एक तो इसमें मिल रहा है, अगर दो चूज कर रहे हैं तो एक और मिल जाएगा, मतलब 2 पर 2 और मिल जाएंगे, बेसिकली 4 मिल जाएंगे। तो इसमें से कितने चूज करने होंगे? 2। तो 2 अगर हमने चूज कर लिया तो 2 यहां से हमको मिल जाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। तो ये टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? n-1/2, ओके। तो बेसिकली ये एलिमेंट फिल करने का तरीका क्या है? n-1/2 c2, कोई इनमें से दो चूज कर लो, जैसे दो चूज करेंगे तो इसमें से मिल जाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ओके। क्लियर? तो बेसिकली यहां पे एक और हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दो दो के गैप से ही हम बढ़ा सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक एक गैप बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पे मिला, एक एक्स्ट्रा मिला, तो सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये एग्जैक्ट आईआईटी एडवांस ने, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली आईआईटी एडवांस ने पूछा है, ठीक है, 2025 में, कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले ली? 6, ओके। तो 6 + 4 10 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया? 10। और यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? 6 × 5/2 c2, ओके। तो कितना आ जाएगा? 6 × 5/2 c2, तो ये कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 3 15 c2, जिसकी वैल्यू 1055 आई थी, ठीक है। क्लियर? तो ये आईआईटी एडवांस ने पूछा था। थोड़ा और जनरल करते हैं इसको, ठीक है। मान लो 6 कर लें, थोड़ा पैटर्न की बात कर लेते हैं। 4th, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर एग्जैक्टली कैसे होने चाहिए? एग्जैक्टली
n+6 एलिमेंट्स। ओके, कितने कंटेन करें? 6 एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ आर। ओके, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख गया, नंबर ऑफ आर। ओके, नंबर ऑफ रिलेशन, ये थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है। उसमें नाम एस दिया था, ठीक है। वो कितने रिलेशंस होंगे जिसमें एग्जैक्टली n+6 एलिमेंट होंगे, n+4 एलिमेंट होंगे, n+2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर n+6 बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपने लिया, सेट लिया, उसमें से n तो फिक्स ही थे, n फिक्स है, तो 6 एलिमेंट को हमको और चाहिए, ठीक है। ये 6 एलिमेंट और चाहिए, तो क्या करेंगे, इनमें से कोई 3 चूज कर लेंगे और 3 हमको बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3 तो हमको फ्री मिल गए, तो क्या करेंगे, n-1/2 से कोई 3 चूज कर लेंगे, ठीक है। कोई 3 चूज कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम इसको जनरल कर देते हैं, यहाँ पे पहले 2 किया, फिर 4 किया, फिर 6 कर दिया, तो बेसिकली इवन 2k टाइम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2k एक एलिमेंट बना देते हैं, 2k। ओके, तो डॉट डॉट मोस्ट जनरल बन गया ये। नंबर ऑफ रिलेशन आर, उसके पास कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली n+2k एलिमेंट्स। ओके, तो 2k मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर 6 था तो इसको 2 × 3 लिख रहे थे, तो 3 चूज कर रहे थे ना बेसिकली। तो यहाँ पे कितने चूज करने होंगे, k चूज करने होंगे, ठीक है। k अगर चूज कर लेंगे तो k हमको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलना है, ठीक है। ओके, तो टोटल हमारे n+2k हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1/2 ck। ओके, क्लियर। c एक नेचुरल नंबर है, ओके, सॉरी k एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्लियर। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। k पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि नहीं होंगी, पहले आपको ये बताना होगा, अगर होंगी तो क्या होंगी। ओके, k की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, ठीक है। यहां से मैं हिंट दे रहा हूं आपको, मैंने हिंट दे दिया, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर आपने समझा होगा तो केक पर रिस्ट्रिक्शन ना बताएं, ठीक है, फॉर यू। के पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। ये आपके लिए है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है।
क्लियर? ओके, थैंक यू।